अगर पिताजी की यज्ञ में जाओगी तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मैया सती ने एक बात नहीं मानी। मैया सती कहने लगी, नहीं स्वामी, मैं पिताजी की यज्ञ के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगी। एक बात और बता दूं, ए मैया, हमारे शास्त्रों के अंदर किसी भी स्त्री ने अपने पति को आदेश नहीं दिया। हमारे शास्त्रों के अंदर किसी भी स्त्री ने अपने पति को आदेश नहीं दिया, और दिया है उसको कितना दुख उठाना पड़ा। हमारे शास्त्रों के अंदर केवल 2 स्त्रियों ने अपने पति को आदेश दिया है, और वो स्त्री कौन कौन सी है मालूम है? एक तो मैया सती, बार बार भगवान शंकर मना कर रहे हैं, लेकिन मैया सती ने एक बात नहीं मानी। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई है, और जब परीक्षा लेने के लिए गई, लौट करके वापस आई, तो भगवान शंकर ने पूछा तो सती क्या कहने लगी? बेटा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर तब शंकर दे के उधर ध्याना, तब शंकर दे के उधर ध्याना, तब शंकर दे के उधर ध्याना। सती की न चरिता सब जाना, सती की न चरिता सब जाना। तन सती हो ये तन सती भेट मोहिनाई, ये तन सती भेट मोहिनाई, ये तन सती भेट मोहिनाई। शिव संकल्प कीन मन माई, शिव संकल्प कीन मन माई। हमारे शास्त्रों के अंदर किसी भी स्त्री ने अपने पतिदेव को आदेश नहीं दिया, और दिया है तो 2 स्त्रियों ने दिया। और वो स्त्री कौन है मालूम है? आज भांति अनेक शंभु समझावा है, बार बार कह रहे हैं, हे देवी, जो बिन बोले जाओ भवानी, और रहे न सील स्नेह न कानी। बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन सती कहने लगी, नहीं, मैं पिताजी की यज्ञ के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। पति अपना आदेश दे रही है। सती आज पतिदेव को आदेश दे रही है, और दूसरी स्त्री कौन है? दूसरी स्त्री कौन है जिसने अपने पतिदेव को आदेश दिया?
वो स्त्री कोई और नहीं है, वो स्त्री है भगवान श्री राम की पत्नी मैया जानकी। मैया जानकी ने भी अपने पति को आदेश दिया था। कब दिया मालूम है? जब भगवान राम मैया जानकी भैया लक्ष्मण के साथ में जब पंचवटी पे पहुंच गए, जब मारीच सोने का हिरण बनकर के आया था, उस समय सीता जी ने भगवान राम से कहा कि सुनहूं देव रघुवीर कृपाला। आज मैया जानकी ने भगवान राम से कहा, हे कमल नयन, हे रघुकुल भूषण, हे विश्व नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो सोने का मृग है ना, इसकी छाल बहुत सुंदर है, इसको मार करके इसकी छाल लेकर के आओ। हमारे शास्त्रों के अंदर दो स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को आदेश दिया, उसका परिणाम आपको मालूम है। सीता जी को लंका में जाना पड़ा, और सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। एक बात बताऊं, सुनो। ए भैया, जब पानी हटाओ, इंटरवल कर दूंगा, बंद करो, सब लोग बैठ जाओ। लल्लू बैठ जा भैया, पानी बाद में बांट लियो। अब हाल इंटरवल कर देंगे 10 मिनट के बाद। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने पतिदेव को आदेश नहीं देना चाहिए। प्रणाम करके प्रार्थना कर लीजिए। सुनते हो, आज बाजार जा रहे हो कि हाँ आज रसोई में ये चीज नहीं है, ये ले आना। आज बच्चों के लिए ये चीज नहीं है, ये ले आना। आज ये वस्तु नहीं है, ये ले आना। आदेश मन देना। सुनते हो, आज मेरे लिए 5000 रुपए की साड़ी आएगी, जब ही घर में भोजन बनेगा, अन्यथा संडे मना लेना। प्रार्थना करोगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना रहेगा। हाथ जोड़ करके निवेदन करोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुमने अगर आदेश दिया है आज ये चीज चाहिए, तो तुम्हारा घर नरक बन जाएगा। आज भगवान शंकर मैया सती को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया सती की समझ में एक बात नहीं आई। भगवान शंकर ने तुरंत ही भक्त नंदी को बुलाया, और नंदी को बुलाकर के कह दिया कि जाओ, सती को लेकर के तुम दक्ष प्रजापति की यज्ञ में चले जाओ, और यज्ञ के दर्शन करा के वापस लौट करके आ जाना। भगवान शंकर मैया सती को लेकर के जैसे ही दक्ष प्रजापति, महाराज नंदी सती को लेकर के जैसे ही दक्ष प्रजापति की यज्ञ की तरफ गए, दक्ष प्रजापति अपने गेट पे खड़े हुए हैं। आज आगंतुकों के स्वागत में पुष्पों की माला डाल करके उनका स्वागत कर रहे हैं, देवांगनाओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज भक्त नंदी मैया सती को लेकर के जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, दक्ष प्रजापति, महाराज दक्ष प्रजापति की नजर नंदी पे पड़ी। नंदी को देख करके दक्ष प्रजापति के हाथों में जो पुष्पों की माला लगी हुई है,
वो माला धीरे 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 नीची होने लगी है? नंदी मैया सती को लेकर के जैसे ही गेट के पास में आ रहे हैं, दक्ष प्रजापति की गर्दन भी नीचे की तरफ हो गई। जितने भी देवता खड़े हुए सबकी गर्दन नीची हो गई। देवांगना खड़ी हुई है, सबकी गर्दन नीची हो गई। और आपको मालूम है कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का, दक्ष त्रास का उनसन मानी, पिता भवन। आज मैया सती जैसे ही यज्ञशाला के द्वार पर पहुंची और जैसे ही पहुंची तो महाराज सबकी गर्दन नीची हो गई। मैया सती ने देखा आज मैया सती से कोई बात नहीं कर रहा है? मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया सती नंदी से नीचे उतर के आई। आज मैया सती से कोई बात नहीं कर रहा है। मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में आंसू भर आए, मन में विचार करने लगी, मेरे स्वामी ने तो मुझसे पहले ही मना किया था देवी, अगर तुम बिना बुलाए किसी के द्वार पर जाओगी तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। मैंने अपने पतिदेव की बात को नहीं माना, आज मुझे अपमान का सामना करना पड़ रहा है। मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन पिताजी की यज्ञ के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। आज महाराज माँ की ममता को माँ ही पहचानती है। जब सती की माँ को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी यज्ञ में आ रही है, आज सती की माँ दौड़ करके आई और महाराज बेटी की तरफ देख करके माँ ने दोनों हाथ फैला दिए। सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिलिया बहुत मुस्काता। सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिलिया बहुत मुस्काता। सादर भला मैया सती माँ के कलेजे से लिपट गई। आज माँ अपनी बेटी के कलेजे से लिपट गई। बेटा बड़ी लेट हो गई बेटा। सती कहने लगी माँ क्या मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया? माँ क्या मैं तेरे आंगन में नहीं खेली? माँ क्या तुमने मेरा लालन पालन नहीं किया? सती रोती हुई कहने लगी माँ मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। ला 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 मैं चिड़िया तेरे आंगन की गुड़िया। आज सती रोती रोती कहने लगी, आज सती की माँ रो रही थी तो सती क्या कह रही है बेटा? ए मेरी माँ तू क्या रोती है, बेटी पराया धन हो।
पराया धन होती है। याद है न आवे मैया, याद है न आवे तोरे आंगन की। ओ मैं चिड़िया ला 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 ला, मैं चिड़िया ओ तेरे आंगन की। ओ मैं गुड़िया चिड़िया हो माँ तेरे आंगन की। मैं गुड़िया। आज सती रोती रोती कहने लगी, माँ क्या तूने मुझे अपने आंचल में नहीं खिलाया, अपनी गोदी में नहीं बिठाया? माँ आज पिताजी ने मेरे लिए निमंत्रण नहीं दिया। आज सती की माँ कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सती कहने लगी, माँ तुम्हें मालूम नहीं है कि क्या दचन खचुपू जी कुसे लाता सती बिलो की जरे तनयागा। दचन खचुपू जी कुसे लाता सती बिलो की जरे तन आगा। घोड़िया ला 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 ला, मैं चिड़िया हो माँ तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लगना जियरा। सती रोती रोती कहने लगी, माँ मेरे पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे, है? और एक थाली में बैठाल करके मुझे भोजन कराते थे। आज सती रोती रोती, ओ बचपन में सखी यन संग खेली अपने पिता की मैं तो एक पहेली। हाँ बचपन में सखी यन संग खेली अपने पिता की मैं तो एक पहेली। हाँ याद है न आवे मैया, याद है न आवे तोरे आंचल की। मैं गुड़िया ला 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 ला, मैं चिड़िया हो तेरे आंगन की। मैं गुड़िया। आज सती रो रही है, रोती रोती कहने लगी, माँ मैं तो केवल तुम्हारी यज्ञ के दर्शन करने के लिए आई थी और यज्ञ के दर्शन करके मैं वापस चली जाऊंगी। आज मैया सती रोती हुई आज यज्ञशाला की तरफ चली गई और जैसे यज्ञशाला की तरफ गई तो यज्ञशाला पे जाकर के देखा कि महाराज सर्वतोभद्र मंडल देवता विराजमान है, 64 योगिनी विराजमान है, सप्तघृत मातृका विराजमान है, नवग्रह देवता विराजमान है, गौरी तिलक देवता विराजमान है। आज मैया सती ने सब देवताओं के लिए स्थान देखा, लेकिन मैया सती ने देखा कि आज भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। आज मैया सती को क्रोध आ गया। सती जाय देखूं जब आगा कितहु नदी के सब कर आज मैया सती को कोई स्थान नहीं मिला। आज मैया सती ने संत ब्राह्मणों को क्या कह दिया? सुना हो सभा सब सकल मुनिंदा कही सुनी जिनी शंकर ने सुना
को क्रोध आ गया और क्रोध आकर के संत ब्राह्मणों को मुनिंदा कह दिया और मुनिंदा कह करके मैया सती का क्रोध बढ़ गया और क्रोध बढ़ करके तुरंत ही मैया सती अग्नि के कुंड की तरफ चली गई और अग्नि कुंड की तरफ जाकर के मैया सती ने उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर लिया और मुंह करके हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, हे दीन बंधु, हे भोले बाबा, मैं बड़ी दुष्टा हूँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हे बाबा, मैं अपने अपमान को तो सहन कर गई, लेकिन आज मुझ पे आपका अपमान सहन नहीं हो रहा है। आज मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ, लेकिन हे स्वामी, अंतिम समय पर इस दासी को एक वरदान दे दो। मैया सती आज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, हे बाबा, इस दासी को एक वरदान दे दो। आज मैया सती कह रही है, सती मरण हरिशन बर भागा, सती मरण हरिशन बर मागा, सती मरण हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज मैया सती उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि हे विधाता, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं जन्म जन्म में आपके चरणों की दासी बनी रहूं। आज मैया सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करके और तुरंत ही मैया सती अग्नि के महाराज प्रथम मेखला पे चढ़ गई। जैसे ही प्रथम मेखला पर चढ़ी तो मैया सती ने उस अग्नि के कुंड में और तुरंत ही अपने शरीर को झोंक दिया। ओम अग्नये स्वाहा। जैसे ही शरीर को झोंका तो आपको मालूम है कि आशा का ही योगी अघिन तनु चारा, अच्छी कही योगी अगिन तनु चारा, अच्छी कही योगी अगिन तनु चारा, भई सकल मकरा भई सकल मकरा। आज मैया सती ने जैसे ही अपने शरीर को अग्नि के कुंड में झोंका, एकदम सब लोग हाहाकार करने लगे और महाराज